तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है, उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु मूढ़ व्रत न करे। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित है, उनके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति ही शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं आती। राजलक्ष्मी न तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और न बहुत निर्गुणों के पास। यह न तो बहुत से गुणों को चाहती है और न गुणहीन के प्रति ही अनुराग रखती है। उन्मत्त गौ की भांति यह अंधी लक्ष्मी कहीं-कहीं ही ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्र अध्ययन का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति सुख और पुत्र की प्राप्ति तथा धन का फल है दान और उपभोग। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से परलोक साधक यज्ञ आदि कर्म करता है, वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया होता है। घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, कठिन आपत्ति के समय, घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी मनोबल संपन्न पुरुषों को भय नहीं होता। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्य आरंभ करना, इन्हें उन्नति का मूल मंत्र समझिए। तपस्वियों का बल है तप, वेदवेताओं का बल है वेद, असाधुओं का बल है हिंसा और गुणवानों का बल है क्षमा। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषध, ये 8 व्रत के नाशक नहीं होते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के प्रति भी न करें। थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है, वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करें, कृपण को दान से जीते और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। स्त्री धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व के अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। जो धन अत्यंत कलेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त हो, उसमें आप मन न लगाइए। विद्याहीन पुरुष, संतानोपत्ति रहित स्त्री प्रसंग, आहार न पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है। बराबर पानी गिरना पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहना स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अभ्यास न करना वेदों का मल है। ब्राह्मणोचित नियमों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। बाहलीक देश पृथ्वी का मल है तथा झूठ बोलना पुरुष का मल है। क्रीड़ा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है और पति के बिना प्रदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सोने का मल है चांदी, चांदी का मल है रांगा, रांगे का मल है सीसा और सीसे का मल है मल। सोकर नींद को जीतने का प्रयास न करें। कामोपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखें और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करें। जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं,
और स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है। जिनके पास 1000 हैं, वे भी जीवित हैं, तथा जिनके पास 100 हैं, वे भी जीवित हैं। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक का लोभ छोड़ दीजिए, इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही। इस पृथ्वी पर जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पूरे नहीं हैं। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। राजन, मैं फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है, तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा बर्ताव कीजिए। विदुर नीति 8वां अध्याय। विदुर जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो, अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन प्राप्त करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुख पूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, ये 3 कार्य ब्रह्म हत्या के समान है। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। कठोर बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का वध है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये 3 विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और लोभ, ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़े, और विद्या चाहे तो सुख का त्याग करे। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से कुलटा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बकरियां, कांसे का पात्र, चांदी, मधु, अर्क खींचने का यंत्र, पक्षी, वेद वेता ब्राह्मण, बूढ़ा कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहें। भारत मुनि जन ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, तर्पण, मधु, घी, लोहा, तांबे के बर्तन, शंख, शालग्राम और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें यह बहुत सी महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है, किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है, पर इसका कारण अविद्या है। आप मंत्रियों को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहाँ छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े-बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छितराए करुण स्वरों में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं। उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है।
यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे-धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक-ठीक समझ सकेंगे, तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। भारत, यह जीवात्मा एक नदी है। इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे है। इसमें दया की लहरें उठती हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोध आदि रूप ग्रह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। शिशन और उदर की धैर्य से रक्षा करे, अर्थात काम वेग और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहें। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से, नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण उधर्व लोक को जाता है। वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय-समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे, तो वह मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की क्रम से न्याय पूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है, तो वह व्यथा से रहित हो, पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे यह मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडु नंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ। उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है।